एक विनम्र गांव के हृदय में अर्जुन की बांसुरी का गीत हवा में भर जाता है। उसकी सरल धुन गांव में बुनी जाती है, हर कोने को छूती है। जानवर सुनते हैं, मासूम धुन से शांत। अर्जुन का ईमानदार संगीत गांव में शांतिपूर्ण क्षण बनाता है। जंगल के हृदय में अर्जुन की बांसुरी का गीत हवा में भर जाता है। घने पत्तों के बीच नोट्स नाचते हैं, एक मनमोहक धुन। एक बुजुर्ग साधु प्रकट होता है जो संगीत से आकर्षित होता है। साधु ध्यान से सुनता है, उसके चेहरे पर शांत भाव है। साधु अर्जुन की धुन से मोहित होकर प्रसन्न दिखाई देता है। जंगल के हृदय में एक साधु अर्जुन की ओर एक सुनहरा किताब बढ़ाता है जो भाग्य का मौन प्रस्ताव है। साधु गंभीर स्वर में कहते हैं, यह पुस्तक आपकी किस्मत बदल सकती है, लेकिन इसे पढ़ने का अधिकार केवल सच्चे ईमानदार लोगों को ही है। अर्जुन आगे बढ़ता है, उसकी उंगलियां कवर को छूती हैं। एक भाग्यपूर्ण चुनाव का क्षण। अर्जुन सुनहरी किताब स्वीकार करता है, अब भाग्य उसके हाथ में है। अर्जुन किताब को देखता है, सुनहरी कवर प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। अर्जुन गांव में जाता है, उसके हाथ में एक किताब कसकर पकड़ी हुई है। अर्जुन की किताब की खबर सरपंच तक पहुंचती है, जिससे उसकी आंखों में लालच की चिंगारी भड़क उठती है। सरपंच बैठे हैं, उनका दिमाग किताब की क्षमता से भरा हुआ है। सरपंच उठते हैं, उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से सख्त हो जाता है। सरपंच के घर की धुंध में एक गुप्त संदेश भेजा जाता है, जिसके शब्द भाग्य का भार वहन करते हैं। संदेश अर्जुन के बारे में बताता है, जो रहस्य में डूबा हुआ एक व्यक्ति है, और एक ऐसी किताब के बारे में बताता है जिसमें अनकही शक्ति है। अफवाहें फैली कि यह पुस्तक किसी भी राज्य को समृद्ध करने का रहस्य रखती है, जो एक अमूल्य खजाना है। संदेशवाहक रात में गायब हो जाता है, संदेश लेकर जो राज्यों की किस्मत बदल सकता है। अर्जुन और उसकी जादुई किताब का भाग्य अधर में लटका है, क्योंकि संदेश अपने अज्ञात गंतव्य की ओर दौड़ता है। राजा दरबार में शाम ढलते ही परछाइयां लंबी हो जाती हैं। राजा आदेश जारी करता है, उसकी आवाज आंगन में गूंजती है। सैनिक आगे बढ़ते हैं, उनका कवच मंद होती रोशनी में चमक रहा है। अर्जुन अड्डा हुआ है, प्राचीन पुस्तक को कसकर पकड़े हुए। किताब जब्त कर ली जाती है, अर्जुन के हाथों से शक्ति के क्रूर प्रदर्शन में छीन ली जाती है। भव्य हॉल में राजा एक प्राचीन पुस्तक की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही उसकी उंगलियां कवर को छूती हैं, पन्नों पर लिखे अक्षर गायब हो जाते हैं। राजा अविश्वास से देखता है, क्योंकि किताब खाली हो जाती है। राजा के चेहरे पर क्रोध की लहर दौड़ जाती है, उसकी आवाज अदालत में गूंजती है, अर्जुन को ब्लैक माउंटेन भेजो। राजा ने तुरंत कार्रवाई की मांग करते हुए मेज पर अपना मुक्का मारा। विशाल आकाश के नीचे सैनिक अर्जुन को भयावह ब्लैक माउंटेन की ओर खींचते हैं। विशाल पर्वत मंडराता है, अर्जुन के दुखद भाग्य का मूक गवाह। अर्जुन को एक अंधेरी खुली गुफा में धकेल दिया जाता है, जिसका प्रवेश द्वार निराशा का मुख है। गुफा के अंदर सैनिक जाने की तैयारी करते हुए छायाएं अशुभ रूप से नाचती हैं। त्यागा हुआ अर्जुन पहाड़ के ठंडे आलिंगन में अकेला खड़ा है, उसकी एकाकीपन की गूंज पत्थर से गूंज रही है। काले पहाड़ों के हृदय में अर्जुन अपनी बांसुरी उठाता है, बजाने के लिए तैयार। गुफा से पहली आवाजें गूंजती हैं, एक भूतिया धुन हवा में भर जाती है। यह धुन गहरी होती जाती है, गुफा के प्राचीन पत्थरों के साथ गूंजती है। जादुई संगीत से आकर्षित होकर एक रहस्यमय उपस्थिति छाया में हलचल मचाती है। नागा देवता प्रकट होता है, अर्जुन की सरसराहट से अपनी नींद से खींचा जाता है। देवता ध्यान से सुनते हैं, बांसुरी की मनमोहक पुकार से मोहित। काले पहाड़ की गुफा के अंदर खुरदरी पत्थर की दीवारों पर छायाएं लहराती हैं, जो आसन्न मुठभेड़ के लिए एक अजीब मंच तैयार करती हैं। नाग देवता धीरे धीरे अर्जुन की ओर मुड़ता है, उसकी दृष्टि में प्राचीन रहस्य है। नाग देवता की आवाज गुफा में गूंजती है, तुम सच्चे और शुद्ध हो, इसलिए मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा। अर्जुन चुपचाप खड़ा है, नाग देवता के शब्दों का भार सोख रहा है, उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। वरदान दिए गए। गुफा अर्जुन के चुनाव का इंतजार करते हुए अपनी सांस रोकती हुई प्रतीत होती है। एक अंधेरी पहाड़ी गुफा के हृदय में नाग देवता से एक धुंधली चमक निकलती है, जो डरावनी छाया डालती है। अर्जुन धुंधली रोशनी में घुटने टेकता है, उसका चेहरा आशा और आशंका का मिश्रण दर्शाता है।
क्योंकि वह देवता के शब्दों का इंतजार करता है। नाग देवता की आवाज गुफा में गूंजती है, मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं अर्जुन। किसी भी पहेली का उत्तर खोजने की क्षमता, अपनी बांसुरी से सच्चाई निकालने की शक्ति और अपनी इच्छा के किसी भी स्थान तक पहुंचने की क्षमता। काली पर्वत की धुंधली गुफा में अर्जुन खड़ा है। नम मिट्टी की गंध हवा में भर रही है। अर्जुन नाग देवता का सामना करता है। गुफा की दीवारों पर छायाएं नाचती हैं, जो टिमटिमाती मशाल की रोशनी से जगमगाती हैं। अर्जुन का भाव दृढ़ संकल्प और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह बोलने की तैयारी कर रहा है। अर्जुन की आवाज गुफा जैसे विशाल स्थान में गूंजती है, मैं उत्तर चाहता हूं। नाग देवता, सूखे झरने, शांत घंटी और रोती हुई रानी का रहस्य क्या है? काले पहाड़ की गुफा के भीतर एक प्राचीन शक्ति जागती है। नाग देवता अपनी प्राचीन ड्यूटी को पूरा करने की तैयारी करते हैं। एक अदृश्य प्रकाश अजीबोगरीब छायाएं डालता है। खुलासे के पल के करीब आते ही हवा प्रत्याशा से भारी हो जाती है। छायाएं भयावह रूप से नृत्य करती हैं, जो पूछे जाने वाले गहन प्रश्नों को दर्शाती हैं। गुफा इंतजार कर रही है। नाग देवता बोलने के लिए तैयार हैं। कई लोगों का भाग्य दांव पर लगा है। अर्जुन गांव के बाहरी इलाके में पहुंचता है। उसका आकार क्षितिज के खिलाफ सिलहूट है। वह परिचित रास्तों की ओर चलता है। उसकी उपस्थिति प्रत्याशा और आशंका का मिश्रण है। अर्जुन के हाथ में मौजूद सुनहरी किताब एक अलौकिक प्रकाश बिखेरती है, जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करती है। एक चमत्कारिक मोड़ में पुस्तक स्वतः ही खुल जाती है, जो अपने प्राचीन पन्नों में छिपे रहस्यों को उजागर करती है। ग्रामीण अर्जुन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे जिज्ञासा और आश्चर्य से अंकित होते हैं। अर्जुन का भाव दृढ़ता में बदल जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि पुस्तक उनके भाग्य की कुंजी है। गांव के घर के दिल में अर्जुन प्राचीन मंत्र साझा करना शुरू करते हैं। उनकी आवाज आशा की किरण है। उसके शब्द गूंजते हैं, शांति का वादा करते हैं। जैसे ग्रामीण देखते हैं, उनके चेहरे प्रत्याशा से अंकित हैं। मंत्र कमरे को भर देता है। एक कोमल लहर थके हुए आत्माओं को धोती है, जो सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। अर्जुन के सद्भाव की बात करने पर सन्नाटा छा जाता है। उनकी आवाज उनके परेशान दिलों के लिए एक सुखदायक मरहम है। हवा एक नई शुरुआत के वादे से भरी है, एक साथ पुनर्निर्माण और उपचार करने का अवसर। जैसे ही मंत्र समाप्त होता है, एकता की भावना गांव के घर में छा जाती है, जो उन्हें शांति में बांधती है। चमकदार सूरज के नीचे शाही दरबार उत्सुकता से गूंज रहा है। फुसफुसाहटें इकट्ठे हुए भीड़ के बीच बुनी जा रही हैं। एक शांत तनाव छा जाता है, क्योंकि कथावाचक खुलासा करता है। राजा को पता चलता है कि अर्जुन लौट आया है और लोगों ने उसे अपना शासक मानना शुरू कर दिया है। खबर आग की तरह फैलते ही माहौल में एक स्पष्ट बदलाव आया। अदालत सांस रोकती है। अर्जुन की वापसी के बाद भविष्य अनिश्चित है। शाही दरबार की शान में राजा अर्जुन को बुलाता है। राजा का चेहरा पछतावे से भर गया है, क्योंकि वह कहता है, मैं माफी चाहता हूं। अर्जुन ध्यान से सुनते हुए खड़े हैं। अदालत देखती है, राजा की विनती पर एक मूक दर्शक। अदालत में भारी माहौल है। अर्जुन की अभिव्यक्ति अस्पष्ट बनी हुई है। भव्य शाही दरबार में अर्जुन विद्रोही खड़ा है। ताज का भार भारी है, अदृश्य फिर भी स्पष्ट। अनकहे अपेक्षाओं के साथ हवा गाढ़ी हो जाती है। अर्जुन की आवाज हॉल में गूंजती है, मैं सुझाव देता हूं कि राजा अपने अहंकार को त्याग दें। उनके शब्द सन्नाटे को चीर गए। एक चुनौती फेंकी जाती है। अर्जुन धूल भरी सड़क पर चलता है। उसके हाथ में उसकी बांसुरी ढीली पड़ी है। वन इंतजार कर रहा है, शांति का एक मौन वादा। अर्जुन जंगल के किनारे पहुंचता है। उसका भाव विचारशील है। वह ठंडी छाया में कदम रखता है, सड़क को पीछे छोड़ देता है। पेड़ खुली बाहों से उसका स्वागत करते हैं। अर्जुन हरी गहराई में गायब हो जाता है। उसकी बांसुरी ही उसका एकमात्र साथी है। भव्य शाही दरबार में राजा अर्जुन शाही अधिकार का प्रतीक हैं। उनकी उपस्थिति सम्मान और ध्यान आकर्षित करती है। गंभीर हृदय से राजा अर्जुन ध्यान से सुनते हैं। उनकी केंद्रित दृष्टि गहरी सहानुभूति दर्शाती है। उनकी हर राय निष्पक्षता से गूंजती है। राजा अर्जुन के निर्णय अटूट सत्यनिष्ठा से निर्देशित होते हैं। राज दरबार राजा अर्जुन के धार्मिक शासन का गवाह है, जो सभी के लिए आशा और न्याय का प्रतीक है।
गांव खुशी से भरा है। बच्चे गलियों में खेलते हुए हंसते हैं। रंगीन घरों पर सूरज चमकता है। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं, कहानियां और हंसी साझा करते हैं। हवा संगीत और खुशी से भरी है। झरना स्थिर खड़ा है, चट्टानें इसके प्रवाह को रोक रही हैं। अर्जुन झरने के आधार पर पहुंचता है, कार्य करने के लिए तैयार। दृढ़ हाथों से अर्जुन पत्थरों को हटाना शुरू कर देता है। पत्थर से पत्थर अर्जुन रास्ता साफ करता है। झरते पानी की आवाज तेज होती जा रही है। पानी का पहला बहाव मुक्त होता है, जो झरने के पुनरुद्धार का संकेत देता है। अर्जुन के प्रयासों से झरने फिर से जीवित हो उठते हैं। प्रकृति का संगीत बहाल हो जाता है। सूर्य की दयालु दृष्टि के नीचे मंदिर आशा की किरण के रूप में खड़ा है, जिसके प्राचीन पत्थर चमत्कारों की कहानियां फुसफुसाते हैं। भक्ति में एकजुट हाथों से ग्रामीण एकत्र होते हैं। उनकी आंखें परमात्मा में एक साझा विश्वास दर्शाती हैं। उत्सुक हाथ आगे बढ़ते हैं। रस्सी का प्रत्येक खिंचाव नए विश्वास के साथ गूंजता है। मंदिर की घंटी घाटी में गूंजती है। इसकी आवाज बहाल भाग्य और सुनी गई प्रार्थनाओं का वादा है। मुस्कान चेहरे को रोशन करती है, जो चमत्कारी स्पर्श को दर्शाती है, जो एक बार फिर उनके जीवन को सुशोभित करता है। रानी के कमरे में टिमटिमाती मोमबत्ती की रोशनी नृत्य करती है, जिससे राजा के आने पर लंबी डरावनी छायाएं पड़ती हैं। कोमल देखभाल के साथ राजा रानी का हाथ थामता है। उसकी आंखें आशा की एक झलक के लिए उसकी आंखों को खोजती हैं। बताओ मुझे, मेरी रानी, वह विनती करता है, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तुम्हारे दिल पर इतना भारी क्या है? जैसे ही राजा बोलते हैं, एक हल्की सुनहरी रोशनी रानी को घेरने लगती है, जो धुंधले कमरे में आशा की किरण है। प्राचीन अभिशाप जिसने उसे इतने लंबे समय से सताया है, उजागर होने लगता है। उसकी शक्ति राजा के प्रेम से कम हो जाती है। जैसे ही सूरज डूबता है, अर्जुन जंगल के दिल में शांति से बैठता है। अर्जुन की बांसुरी की धुन जंगल में गूंजती है, जो शांति और सुकून का एहसास कराती है। अर्जुन की बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनने वालों को शांति का क्षण देती है। शाम ढलते ही जंगल अर्जुन के संगीत के साथ तालमेल में सांस लेता है।